नमस्कार मित्रों, अपना लक्ष्य आप सभी लोगों का स्वागत करता है। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं, इस समय जो है रीट की जो 26 सितंबर को पेपर होना है, उसके लिए हमने ये 320 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें आप सभी लोगों को बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और देखिए इसमें लिख रखा भी है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज नंबर 1, तो इसको आप ज़रूर देख कर जाइएगा। ये रेट के लिए ही नहीं बल्कि यूपी टेट और सी टेट, इसके बाद सुपर टेट जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आइए, इसमें क्या है, समय की सबसे बचत की गई है। आपको तुरंत क्वेश्चन के बाद उसका उत्तर दिया गया है ताकि आपका समय बच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने, कब और कहाँ स्थापित की थी? तो वह स्थापित की थी विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी में। दूसरा क्वेश्चन है, किस विद्वान ने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो वह है लेव वाइगोत्स्की। इसके बाद तीसरा जो है क्वेश्चन है, किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने। चौथा क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चा को किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? विभेद का मतलब उनमें अंतर करने लगता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों को समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो सात्मीकरण। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था में से संबंधित है? तो किशोरावस्था से। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? जीन पियाजे ने। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था का अवधि कितनी है? तो जन्म से 2 वर्ष। इसके बाद बुद्धि का पदानुक्रमित संरचना सिद्धांत किसने दिया था? तो फिलिप बर्नन ने। इसके बाद बुद्धि का एकीकृत संरचना का सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? तो यह होती है बाल अवस्था में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, स्वप्रेम अपनी वस्तुओं के प्रेम की कौन सी अवस्था होती है? तो वह होती है शैशवावस्था। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, सामाजिकता नापने की विधि या स्केल विधि कौन सी है? तो यह है समाजमिति या सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? तो एडलर ने किया था। इसके बाद डॉक्टर एडलर ने कितने क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? तो सामाजिक परिपक्वता की क्रियाएं 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक हैं। बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? तो 1 माह में। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो बहिर्मुखी जो बालक होता है उसका सामाजिक विकास अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 18, एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है? तो 8 अवस्थाओं में बांटा है। इसके बाद ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है? तो यह है जीन पियाजे का। 20, सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? तो तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को कहते हैं। इसके बाद 21 नंबर, सामाजिकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। पहला है समाज के नियमों को सीखना, दूसरा है समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना और तीसरा है सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। प्रश्न नंबर 27,
शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो जो बच्चों के मस्तिष्क का वजन होता है वह होता है 350 ग्राम। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1 किलो 400 ग्राम, या फिर आप कह सकते हैं 1400 ग्राम होता है। इसके बाद 6 माह के बालक का वजन जन्म के समय वजन का दोगुना हो जाता है, तो वह क्या है? 1 वर्ष में बालक का वजन कितना? ठीक है, 6 माह में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय से दोगुना हो जाता है। प्रश्न नंबर 25, 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय में दोगुना हो जाता है। और दूसरा 26 नंबर, जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई अधिक होती है, लड़कियों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है। 27 नंबर, जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो बालक की लगभग लंबाई 20 इंच और बालिका की लगभग लंबाई 19.5 इंच होती है। मानव के अस्थायी दांत या दूध के दांत कितने होते हैं? तो मानव के जो दूध के दांत होते हैं वह होते हैं 20। ठीक है, चलिए इसके बाद मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं? अभी हमने बात की दूध के दांत, तो दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। जबकि स्थायी, ये जो दूध के दांत होते हैं यह क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। जबकि स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 12। तो 20 और 12 कुल दांतों की संख्या 32 हो जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 30, किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं? तो 4 दांत आते हैं किशोर अवस्था में। इन्हें अक्ल डाढ़ के नाम से भी जाना जाता है। 31 नंबर, मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से होती है? तो मनुष्य की जो संरचना होती है 23 गुणसूत्रों से होते हैं। और इसको मनुष्य और महिला में 22 गुणसूत्र समान होते हैं। जो 23वां गुण होता है यह क्या करता है? यह लिंग का निर्धारण करता है, अर्थात वह बालक होगा या बालिका। क्वेश्चन नंबर 32, लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? 23वां जोड़ा करता है। इसके बाद 33वां नंबर, डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है? तो 14 दिनों की डिम्ब अवस्था होती है। पिंड अवस्था का समय कितना होता है? तो 14 दिन 2 महीने पिंड अवस्था का समय होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? तो 10 से 12 किलो वजन बढ़ जाता है। इसके बाद मनुष्य किस प्रजाति में आता है? तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस आता है, अर्थात वह होमो सैपियंस की प्रजाति में आता है। प्रश्न नंबर 37, जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? तो जन्म के समय बालक का वजन 2 किलो 700 ग्राम होता है, या फिर इसे कह सकते हैं 7 से 7.5 पाउंड होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई है? तो 1900 ईस्वी में हुई है। प्रश्न नंबर 39, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसे कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40, अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को अमेरिका का मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। 41, अंधों की लिपि के जनक कौन है? तो लुइस ब्रेल हैं, और इन्हीं के उस पे 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 42, एलकेजी व यूकेजी के पद्धति के जनक कौन हैं? तो वह हैं फ्रॉबेल। इसके बाद 43, नर्सरी पद्धति के जनक कौन हैं? तो नर्सरी जो पद्धति के जनक हैं वो हैं मारिया मॉन्टेसरी। कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। अनुकूलित अनुक्रिया व क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था पावलोव ने दिया था। प्रश्न 46, किस प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत दिया था स्किनर ने। इसके बाद 47 नंबर, जीन पियाजे का
जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक हैं? तो जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक हैं। जीन पियाजे किस देश के निवासी हैं? तो वह हैं स्विट्जरलैंड के। 49 जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए थे? तो जीन पियाजे ने अपने प्रयोग अपनी 2 पुत्री व 1 पुत्र पर किए थे। इसके बाद वह कौन मनोविज्ञान है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? तो वह हैं जीन पियाजे। इसके बाद 51 स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो वह हैं जीन पियाजे। 52 कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक हैं? तो संज्ञानवादी। 53 वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुएं व घटनाएं के विषय में चिंतन करने लगता है? तो वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो है 7 से 11 वर्ष के बालकों में होती है। इसके बाद 54 वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? इसका उत्तर है विद्यालय एवं कक्षा में। इसके बाद बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो वह है जीन पियाजे। आकलन को उपयोगी एवं रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना चाहिए। 57 शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, यह किस विद्वान ने कहा है? तो यह कहा है स्ट्रेंग ने कहा है। इसके बाद विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह निरंतरता का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसके बाद बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? तो वह हैं जीन पियाजे के द्वारा। अब प्रश्न नंबर 60 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 60 परिवार एक साधन है, तो परिवार किसका साधन है? वह है अनौपचारिक का साधन है। इसकी 2 अवस्थाएं बताई थी, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, ठीक है, और तीसरी निरौपचारिक। इसको डिस्कस करेंगे एक अच्छे से लेक्चर में। 61 एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों के मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? तो एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। शिक्षा का बर्ताव किस तरह होना चाहिए? तो शिक्षा का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो वह है किशोरावस्था। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञानों का ज्ञान क्यों आवश्यक है? प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। 65 बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? इसका उत्तर है बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहयोग करेगा, ठीक है। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह कौन सा होता है? तो वह होता है इदम। ये 3 चीज़ें हैं, इदम, परम और अहम। इसकी बात करेंगे हम बाद में। 68 छात्र केंद्रीय शिक्षण का आवश्य किससे है? तो इसका जो आशय है छात्र केंद्रीय शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखना। 69 शिक्षा की खेल विधि का क्या अर्थ है? तो खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। 70 क्वेश्चन प्रयोजनवादी का जन्म किसने दिया? तो प्रोजेक्ट विधि ने दिया। इसके बाद 71 शिक्षा में प्रयोजनवाद की विशेष धारा का प्रवर्तक कौन था? तो विलियम जोन्स था। इसके बाद बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो है स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? तो यह है मैगन ने इसको दिया था। इसके बाद शिक्षक आचार संहिता क्या है? तो शिक्षकों के मानक व्यवहारों को एक सूचक पुस्तिका है। इसके बाद
शिक्षकों की योग्यता, प्रयासों एवं उनके व्यवहारों का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो उसके छात्रों द्वारा किया जाता है। इसके बाद छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वह किया जा सकता है तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। इसके बाद 76 सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पूर्व किशोरावस्था की, जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में हैं। मित्रों, हमने 76 क्वेश्चन किया। नेक्स्ट वीडियो में 150 अर्थात 150 क्वेश्चन तक करेंगे। इस तरह करके 300 क्वेश्चनों को हम 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो को 4 भागों में डिवाइड कर पढ़ेंगे। तो चलिए, आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।